पीएम न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैं आपके सामने पिछले 5-7 दिन पहले ये अर्ज़ कर चुका था कि राहुल गांधी की यात्रा का एक इम्पैक्ट तो ये होगा कि यहाँ का गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी का ट्रोल आर्मी राहुल गांधी को इस तरह से लपकेगा कि जैसा कोई वो अनहोना काम कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो भारत के खिलाफ हो, देशद्रोही बता दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज जी ने कह दिया है कि राहुल गांधी देशद्रोही। अमित मालवीय जो भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा झूठा सेल चलाता है जो दर्जनों बार दर्जनों लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने उसका पोस्टमार्टम किया और झूठ फैलाता है। और हैरत की बात यह है कि अगर कोई बंदा उसके झूठ का पोस्टमार्टम कर देता है तो अपनी बात को उससे पीछे नहीं हटता है, डिलीट भी नहीं करता है, अपने उस झूठ पर लगा रहता है, क्योंकि वो झूठ तो एक बार निकल चुका। बहरहाल राहुल गांधी अमेरिका पहुंचे और मैंने आपसे कहा था कि अमेरिका की तमाम अखबारात उसको जब कवर करेंगे तो यहाँ का गोदी मीडिया और यहाँ का ट्रोल आर्मी है वो परेशान हो जाएगा। राहुल गांधी ने बहुत सारे मुद्दे उठाए, लेकिन तमाम मुद्दों को दरकिनार करते हुए उन्होंने राहुल गांधी के उन बातों को लेना शुरू कर दिया जो उनके एजेंडे पर फिट बैठती हैं। राहुल गांधी ने बेरोजगारी का जिक्र किया, उसका कोई जिक्र नहीं है। राहुल गांधी ने चीन से कंपैरिजन किया कि भारत का क्या कंपैरिजन हो सकता है, कितना उसका आयात निर्यात बढ़ रहा है, इसका कोई जिक्र नहीं है। राहुल गांधी अगर वहाँ जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, रिसोर्सेज के बांटने की बात कर रहे हैं, उस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमला बराबर है। पहले आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि राहुल गांधी ने क्या क्या कहा और बाकी फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे आए। बीबीसी ने छापा कि राहुल गांधी ने अमेरिका में आरएसएस को घेरा, गिरिराज सिंह ने दिया ये जवाब। उन्होंने कहा कि आरएसएस का एक विचार है, जबकि भारत का, कांग्रेस के बहुत सारे विचार हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी का डैलास यूनिवर्सिटी के अंदर जब इंटरव्यू हुआ, स्टूडेंट्स और प्रोफेसर उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी जो ये यात्रा थी, इस यात्रा में बात यह है कि अब से पहले जितनी भी आंदोलन यात्रा हुई हैं, किसी को हटाने की, किसी को बनाने की बातें हुई हैं, किसी के खिलाफ आंदोलन हुए, लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा का उन्होंने बताया कि सबसे मूल जो बात थी वो ये थी मोहब्बत की दुकान। यानी कि नफरतें बढ़ चुकी हैं। अब वो किसने बढ़ाई हैं एग्जैक्टली नहीं कहा उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी। खैर, आप देखें बीबीसी और क्या छापता है और गिरिराज जी ने क्या कहा है। ये तो छोड़ दीजिए, राहुल गांधी ने टेक्सास पर एक कार्यक्रम में कहा कि आरएसएस मानता है कि भारत एक विचार है, जबकि हम मानते हैं कि भारत कई विचारों से बना है। हम अमेरिका की तरह मानते हैं कि हर किसी को सपने देखने का अधिकार है, सबको भागीदारी का मौका मिलना चाहिए, यही लड़ाई है। वहाँ नीचे आप देख सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि राहुल गांधी इस जन्म में आरएसएस को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये संगठन भारतीय संस्कार और संस्कृति से पैदा हुआ है। एक जगह ये भी कहा गया कि राहुल गांधी के पास यदि कोई यंत्र हो तो अपनी दादी से पूछें आरएसएस क्या है। आरएसएस के बारे में कभी मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या है। फिलहाल तो आप देखें कि बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या है। राहुल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी सांसद गिरिराज ने कहा कि आरएसएस को जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेने पड़ेंगे। कोई देशद्रोही आरएसएस को नहीं जान सकता। जो विदेशों में जाकर देश की निंदा करें वो आरएसएस को नहीं जान सकते। लगता है राहुल गांधी भारत को बदनाम करने के लिए विदेश जाते हैं। उन्होंने कहा, मैं बार बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी इस जन्म में आरएसएस को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये संगठन भारतीय संस्कृति और संस्कार और संस्कृति से पैदा हुआ है। अमित मालवीय ने भी कुछ लिखा है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि उन्होंने भी क्या कहा है। अमित बीजेपी के जो आईटी सेल के प्रमुख हैं, उन्होंने भी एक बात कही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बहरहाल पहले ये सुन लीजिए। उनको देशद्रोही कहना, अगर वो चीन से अपना कंपैरिजन कर रहे हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं और चीन कहाँ चला गया है, बेरोज़गारी या मौके सबको मिल जाएं, तो ये देशद्रोह है। लेकिन उनके इस दौरे को बदनाम करना, उनकी पर्सनैलिटी को डिफेम करना और ये बताना कि बाहर जा कर के राहुल गांधी भारत को बदनाम कर रहे हैं। जर्मनी में मोदी जी का वो बयान तो याद कीजिए गिरिराज जी, कितनी बार वो भारतीय लोगों की मजाक उड़ा चुके हैं। भारत में जन्म लेने वाला दुनिया में किसी भी जगह पहुंच गया हो, संस्कार उसके ये कहते हैं कि वो ये कहता है कि मैं बड़े फ़ख्र से बताता हूं कि मेरा भारत में जन्म हुआ है, मैं भारतीय हूं। और ये आपने बारहा सुना है। लेकिन मोदी जी क्या कहा करते थे कि पहले ये हुआ करता था, भारत में जन्म लिया, कौन से पिछले जन्म की गलती है जो भारत में जन्म लिया, ऐसा नहीं कहा किसी भारतीय ने।
हाँ, यहाँ अंदर रह करके यहाँ के जो पूरे के पूरे सिस्टम्स हैं उनके बारे में तो सवाल उठाए जा सकते हैं। कोई भारत की ज़मीन को, भारत के में पैदा होने को अपने आप को बहुत ज़्यादा हीन समझता हो, ऐसा तो कोई भारतीय नज़र नहीं आता। और आप बाहर जाके ये बात बताते हैं। नोटबंदी के दौरान क्या क्या बयान आए हैं, तो भारत से बाहर जाकर के इस प्रकार की बातें देना, ये तो मोदी जी से बताइए आप। गिरिराज जी एक बार मेरे शहर में आए, मेरे से उनका इंटरव्यू हुआ, सवाल चल रहे थे पीसी में, मैंने भी उनसे कहा, उन्होंने कहा बाहर जाके बुराई करते हैं। तो मैंने ये कह दिया गिरिराज जी से कि ये बताइए, मोदी जी तो भारत को सांप और सपेरे को देश बताते थे, आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने मुझे देखा और उल्टा सीधा जवाब जो भी उनको दे सकते थे। आपको उम्मीद है उनका किस कदर का आईक्यू लेवल क्या है क्या नहीं, तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन बहरहाल वो जवाब देके आगे बढ़ गए। मैंने दोबारा क्वेश्चन किया, सवाल किया, तो बोले आपका सवाल हो गया, आपका सवाल हो गया। सवाल ले ही नहीं सकते वो। दरअसल बात यह है कि राहुल गांधी ने वहाँ जाकर के जो काम किए हैं ना, वो होता यही है कि वहाँ इंडियन डायस्पोरा को वो बताना चाहते हैं, इंटरनेशनल लेवल के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप भारत में किस भारत को सोच करके आएंगे। यहाँ जो इन्वेस्टमेंट आना है वो यहाँ की स्टेबिलिटी के मुताबिक आना है। और राहुल गांधी ने वहाँ जाके ये बताया कि विपक्ष ने किस प्रकार से जो एक नफरती बात करने वाली सरकारें थी उनको चैलेंज किया है, और भविष्य में शायद वो सरकारों को उखाड़ फेंकेंगे। तो आपके लिए बेहतरीन मौका है कि आप यहाँ आएँ। यही बात होती है, अपने देश का जब मंत्री जाता है, नेता जाता है, प्रधानमंत्री जाता है, विपक्ष का नेता जाता है, वो देश के बारे में दरअसल ये बताता कि कौन, चूँकि आज छुपा हुआ तो कुछ भी नहीं है। आज अगर आप सोच रहे हैं दक्षिणपंथी सरकारों ने जन्म ले लिया, उन लोगों को नहीं पता, ऐसा नहीं है, उनको सब पता होता है। जब भी कभी कोई निवेश आता है तो वो एक सर्वे होता है कि क्या माहौल है, कौन से प्रदेश का क्या माहौल है। हर तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, बेंगलोर में ये जो बिजनेसेस आए हैं, ये वहाँ की स्टेबिलिटी और वहाँ के लोगों के नेताओं की जो है कोशिश है। चंद्रबाबू नायडू के बारे में अगर मैं आपसे कहूँ कि हैदराबाद को उन्होंने क्या बना दिया, इसमें कोई दो राय थोड़ी ना है। तो बहरहाल ये नेता बताते हैं, आप जाके नफरतों का बयान करते हैं। तो वहाँ राहुल गांधी का मकसद दरअसल यही है कि वहाँ के डायस्पोरा को, वहाँ के लोगों का विश्वास दोबारा से जगाया जाए कि आप आएँ, वरना आप बताइए कि इंडिया के अंदर कितना बिजनेस आ रहा है। कोई रिपोर्ट है आपके पास? आपके जो बागड़ बिल्ले नोएडा में बैठे हुए हैं, उनको तो सिर्फ यही बात बतानी है कि राहुल गांधी को पप्पू कब कहा गया, वो कहें या नहीं। आपको तो कंगना रनौत का जो है ढिंडोरा पीटना है। आपको कोई आप बताइए ना, टीवी पर बैठ करके जो इतने भी मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स हैं बड़े बड़े, उसमें कब आपको ये बताया गया कि चीन सन 90 में हमारे समकक्ष खड़ा था और आज वो अमेरिका को जो है चैलेंज कर रहा है? बताया आपको? नहीं बताएंगे। आपको बताएंगे कि चीन पर कितनी हमारी डिपेंडेंसी बढ़ रही है? बताया आपको? नहीं बताएंगे। आपको बताएंगे कि हमारा कितना इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है। अगर 100 करोड़ रुपए का सपोज करो हमारा एक्सपोर्ट है चाइना से, तो 600 करोड़ रुपए का, 500 करोड़ रुपए का, यानी कि 4-5 गुना ज़्यादा इंपोर्ट है। और ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती दोस्तों। ये बातें आपको नहीं बताएंगे। बहरहाल राहुल गांधी ने उम्मीद जगाई, उस पर किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता हमलावर हो गए। ये तो पहले से ही जो है मैं कह सकता हूँ कि अंदाज़ा था। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।